देखिए, आज खास दिन है और शिवरात्रि के मौके पर किस तरीके से धूम अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है, जानते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश गर्ग गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले ईशा, आपके पास आती हूँ, किस तरीके की तस्वीरें आप देख रही हैं? आज खास शिवरात्रि है और क्या उत्साह, क्या उमंग आप देख पा रहे हैं? जी उनती, देखिए जिस तरीके से सावन महीने की बात करें, भगवान शिव को अति प्रिय है और सावन महीने की आज शिवरात्रि भी है। और 22 जुलाई से जिस तरीके से कांवड़ यात्रा भी शुरू हुई थी और कांवड़ियों की तरफ से आज पूरे जहां भी शिव मंदिर है, शिवालय है, वहां पर आज भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। चंडीगढ़ में किस तरीके की तस्वीरें हैं आपको सीधा दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। सावन महीना कहा जाता है, मान्यता है कि भगवान शिव को अति प्रिय है और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मेरे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि कितनी श्रद्धा सावन मास को लेकर और आज शिवरात्रि पर क्या कहेंगे। शिवरात्रि को लेकर बहुत दिल में उत्साह है, उमंग है और आज शिवरात्रि का व्रत भी है और बड़े भगत लोग यहाँ आए हुए हैं और इसलिए सब यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। जी, आप किस तरीके से मना रहे हैं? अगर कुछ दो बोल शिव के नाम भजन बोलो। तेरी तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हे मेरे बोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है ए मेरे बोले, तेरी काशी में गंगा है। तेरी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हे मेरे बोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हे मेरे बोले, तेरी काशी में मुक्ति है। मैं अपनी मुक्ति पाने को तेरी काशी में आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे, भगवान शिव में कितनी आस्था है? आज सावन मास की शिवरात्रि भी है। भगवान ही है सब कुछ, बहुत ज़्यादा आस्था है। शिव जो भी शिव व्रत करता है उसकी हर मनोकामना शिव जी भोले, इतने भोले हैं भगवान, एक बेलपत्र चढ़ा दोगे उससे भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए उन्नति, आपने भी सुना कि किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सावन मास की शिवरात्रि है आज। भोलेनाथ तो अपने नाम के अनुसार बहुत ही भोले हैं, उनको मनाना बहुत ही आसान है और वह केवल अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति को ही देखते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए भोलेनाथ को कहा जाता है कि वो बहुत भोले हैं। अगर आप मात्र यहाँ पर जल चढ़ा दें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी जितनी कामना है वो पूर्ण करते हैं और सावन महीना भी अति प्रिय है। पंडित जी, अगर महाशिवरात्रि और सावन शिवरात्रि की बात करें, क्या अंतर है और किस तरीके से आज इसे मनाएंगे? हाँ जी, जय सिया राम, भोलेनाथ की जय हो। हम ये जो आज आए हैं, हम सनातन धर्म मंदिर सिद्ध शक्तिपीठ 16 के मंदिर से बोले। हम यहाँ के पुजारी हैं पंडित सोहन शास्त्री। श्रावण का जो महीना है यह है बड़ा ही पावन और पवित्र महीना माना गया है। जिस प्रकार 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में श्रावण का महीना ही सबसे उत्तम माना गया है। क्योंकि इस महीने में बरखा होती है, नई फसल लगती है और पेड़ों पर फल पत्तियाँ नए आते हैं, इसलिए। और वैसे ही महीनों में महीना सावन का और देवों में देव महादेव, क्योंकि महादेव बड़े ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें भोले कहा जाता है क्योंकि भोला अर्थात जो बड़े ही भोले हैं। पत्र पुष्पम फलम तोयम, फल फूल पत्तों से ही जो प्रसन्न हो जाते हैं उसे भोले कहा गया।
बड़े से बड़े आपने देखा होगा, रावण को उन्होंने अपना लंका दे दी थी, रावण को उन्होंने अपनी लंका दे दी। तारकासुर जैसे भी जो भी आए उनके पास तपस्या की, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते थे, उनको अपना सारा कुछ दे देते थे। इसलिए श्रावण के महीने में बड़ा ही महत्व है। तो कहते हैं कि सावन में 2 शिवरात्रि आती है, एक श्रावण की शिवरात्रि होती है और एक फाल्गुन मास की शिवरात्रि होती है। श्रावण में लोग जल लेके आते हैं, कावड़ चढ़ाते हैं, किस लिए? अपनी मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए। विशेष रूप से जिनकी कुंडली में काल सर्प योग इत्यादि जनित दोष होते हैं, उस दोष के निवारण के लिए भी भोलेनाथ की पूजा की जाती है, रुद्राभिषेक कराते हैं। रुद्राभिषेक कराने से उनके घरेलू कष्ट अर्थात आय की समस्या, पैसे की समस्या, किसी भी प्रकार का कोई भी जो दोष होता है कुंडली में, काल सर्प योग इत्यादि दोष, या जिनका वैवाहिक संबंध नहीं बन रहा है, लड़कियों को वर नहीं प्राप्त हो रहा या लड़के के लिए विवाह नहीं हो रहा है, वो इस महीने में जो भोलेनाथ की पूजा करते हैं उससे उनको फल प्राप्त होता है। पर मास में भी सबसे उत्तम कहते हैं ना कि मास में भी सबसे उत्तम क्या है? सोमवार का, और उससे भी उत्तम है शिवरात्रि। जो आज के दिन भोलेनाथ का व्रत कर ले, उनकी पूजा करे, उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ बड़ी शीघ्रता से पूर्ण करते हैं। आज के दिन ही भोलेनाथ का और माता पार्वती का मिलन हुआ था, विवाह जाके फाल्गुन में हुआ था, इसीलिए आज के महीने को बड़ा ही पावन माना गया। इसलिए मिलन हुआ था, तो इसीलिए भोलेनाथ की पूजा करते हैं, ताकि बच्चों को भी उनके मन के मुताबिक, देखो मन के मुताबिक उनको वर या वधु प्राप्त हो। धन्यवाद, धन्यवाद पंडित जी। तो सुना उन्नति आपने भी किस तरीके से यहाँ पर सावन मास की शिवरात्रि जो है वो मनाई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ भक्तों का जनसैलाब है और भक्त उत्साहित और उमंग में पहुंच रहे हैं, तो साथ ही साथ आज के इस खास दिन का क्या महत्व है ये भी सुनने को मिला है। ठीक है, आकाश गर्ग गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आकाश, आपके पास आती हूँ, गाजियाबाद में कैसी धूम देखने को मिल रही है? वहां पर श्रद्धालु कितनी श्रद्धा के साथ पहुंचे हुए हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल उन्नति, मैं आपको बता दूं कि आज जो शिवरात्रि का दिन है, ये शिवरात्रि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे। जब हमने मंदिर के महंत जी से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि के पर्व में जो भी भोले बाबा की पूजा करता है, अर्चना करता है, उसको तो उनकी भक्ति का फल भोले बाबा जरूर देते हैं। तो ये जो 5 सोमवार है इस सावन के महीने पड़ने वाले हैं, इसको लेकर भी इस शिवरात्रि का जो खास महत्व है, और लगातार जो भीड़ है वो मंदिरों में पहुंच रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मंदिरों में भीड़ है वो लगातार लगी हुई है, लाइन है, जो भक्त हैं लगातार लाइनों में लगे हुए हैं और भोले बाबा के जय जयकार लगा रहे हैं। हर हर महादेव के नारों के साथ ये जो पूरा मंदिर है वो गूंज उठा है। अगर आप देखेंगे तो दूर तक जो है वो भक्तों की लाइनें लगी हुई हैं, और सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। जल चढ़ाने के लिए लोग बाग लाइन में लगे हुए हैं, भक्त लाइन में लगे हुए हैं। हर उम्र की भी अगर देखा जाए तो उम्र की भी कोई सीमा नहीं है, हर उम्र से लेकर बुजुर्ग तक लाइन में लगे हुए हैं और जय जयकार लगा रहे हैं। अगर बात करें मंदिर की प्राचीनता की, तो मंदिर ये बहुत पुराना मंदिर है। ये इस मंदिर की महानता ये है कि इस मंदिर में रावण के साथ साथ उनके पिता भी यहाँ भगवान भोले बाबा की पूजा अर्चना करने आया करते थे। तो जब से इस मंदिर की महानता है, और जो है यहाँ भक्त जो है वो बहुत दूर दूर से भोले बाबा के दर्शन करने आते हैं। जी बिल्कुल आकाश, देखिए लोगों से भी बातचीत कीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पास लंबी कतारें वहां पर देखने को मिल रही हैं। भक्त वहां पर कतारों में बड़े ही धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए और वो भोले बाबा को प्रसन्न कर पाए। जी बिल्कुल, देखिए जो लगातार है भक्तों की भीड़ है वो लगातार मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रही है और बोल बम के नारे लगा रही है। अगर मैं आपको विजुअलों के माध्यम से दिखाऊं तो यहाँ लगातार जो लाइन है वो लगी हुई है, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे ही जो भक्तों की भीड़ है वो मौके पर पहुंच रही है। अगर ये लाइन की बात करें तो ये लाइन मंदिर के बाहर जीटी रोड तक चली गई है, और लगातार भक्त जो है वो भोल बम के नारे लगा रहे हैं और भोले बाबा पर जल अर्पित करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं। आज क्योंकि शिवरात्रि है, इस मौके पर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, बात कर रहे थे महाशिवरात्रि के बारे में और लगातार अलग अलग जगह से हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजकुमार पाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। राजकुमार, क्या तस्वीरें हैं हरिद्वार, क्योंकि धर्म नगरी, वहां पर सबसे ज्यादा कांवड़िए देखिए हम लोगों ने देखा था कि आस्था की डुबकी लेते हुए नजर आए थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। तो ऐसे में आज की क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं शिवरात्रि के मौके पर? देखिए उन्नति, बिल्कुल आपको बता दें कि पूरी धर्मनगरी हरिद्वार जो है भगवा मई नजर आ रही है।
बम बम बोले के जयकारों से जो है धर्मनगरी हरिद्वार गुंजायमान है। आपको बता दें कि हम इस समय मौजूद हैं हरिद्वार के कनखल नगरी दक्षेश्वर महादेव मंदिर में, जहां पर शिव भक्त जो है सुबह से ही लाइनों में लगकर अपने भगवान आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु मेरे पीछे भी देख सकते हैं, लाइनों के माध्यम से लंबी लंबी कतारों के माध्यम से जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचने का सिलसिला लगातार सुबह से ही जारी है। आपको बता दें कि सुबह तड़के से ही जो जल चढ़ाने का जो मुहूर्त है वो शुरू हो चुका था। उसके बाद जो श्रद्धालु है लगातार अपने भगवान शिव का जो जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कांवड़ मेले के दौरान जो हरिद्वार में 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त कांवड़िए जो है अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो चुके हैं गंगा जल लेकर। और वहीं उसी को लेकर जो आज गंगा जल से जो भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है, लगातार हरिद्वार के सभी शिवालयों में जो है सुबह से यही नजारा देखने को मिल रहा है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और गंगा जल चढ़ाने के लिए अपने आराध्य देव के शिवालयों में पहुंच रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार बता दें कि सावन में जो शिवरात्रि पड़ती है इसका विशेष महत्व होता है, गंगा जल चढ़ाने का एक विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के दौरान जो आस्था है उसको लेकर जो आज यहाँ पर दक्ष मंदिर में भी मान्यताओं के अनुसार जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जी उन्नति। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें बेहद ही खास है जहां पूरे परिवार के साथ देखिए लोग आए हुए हैं और वाकई ये अद्भुत है क्योंकि आस्था लोगों की देखने को मिल रही है, उनकी श्रद्धा प्रतीत हो रही है इन तस्वीरों के जरिए भी। ठीक है अनिकेत तिवारी, आपके पास आती हूँ, लखनऊ से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अनिकेत, राजधानी लखनऊ में क्या हाल है, किस तरीके से आज श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं मंदिरों को? देखिए उन्नति, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो निश्चित तौर पर जो तमाम जो शिव भक्त हैं उनकी जो भक्ति है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए शिवालयों की तो निश्चित तौर पर सुबह से 3-4 बजे से जो भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिरों में देखने को मिलती है। हालांकि मनकामेश्वर मंदिर जो मुख्य मंदिर माना जाता है राजधानी लखनऊ में जो स्थित है भगवान शिव का ये मंदिर है उन्नति, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु है वो वहां पर पहुंचते हैं। हालांकि आज अगर बात की जाए तो सुबह से ही जो शिवालय है वहां पर भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार देखने को मिल रही है उन्नति। तो निश्चित तौर पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसको लेकर जो निर्देश है वो दे चुके हैं। और आज अगर बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत और मेरठ में हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही जो कांवड़िए जो लोग निकल रहे हैं उन पर जो पुष्प वर्षा है वो करते हुए नजर आएंगे। न केवल मुख्यमंत्री बल्कि कल भी हमने देखने को मिला था कि जहां जहां भी जो कांवड़िए हैं जब वो कांवड़ लेकर निकले थे तो उन पर पुष्प वर्षा की गई थी। और आज भी उन्नति खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 12:30 बजे का समय प्रस्तावित है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत और मेरठ में हवाई सर्वेक्षण पर होंगे जहां पर वो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस सावन का जो माह चल रहा है तो उसमें जो तमाम जो शिव भक्त हैं वो ये प्रयास करते हैं नृत्य की भगवान शिव उनकी मुराद को सुने, और कहीं ना कहीं इसी उम्मीद से लोग भगवान के ऊपर जलाभिषेक करते हैं, उनका रुद्राभिषेक करते हैं। तो अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग पौराणिक जो कथाएं हैं वो भगवान शिव को लेकर कहीं ना कहीं प्रचलित है उन्नति। तो साफ तौर पर जो शिव भक्त है उन शिव भक्तों में कहीं ना कहीं श्रावण मास में जो उल्लास है, जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें शिवालयों की तो शिवालयों की जो रौनक है उन्नति वो कहीं ना कहीं चकाचौंध होती हुई नजर आ रही है। और बात की जाए अगर शिव भक्तों की तो उनमें जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। फिर वो चाहे हम कांवड़ियों की बात कर ले जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, अगर लखनऊ की बात कर ले तो कुछ लोग लखनऊ से वाराणसी जाते हैं, तो कुछ लोग लखनऊ से अयोध्या जाते हैं, तो वहीं हरिद्वार भी कुछ लोग प्रस्थान करते हैं। तो अलग अलग स्थान है भगवान शिव के और उन अलग अलग स्थानों पर लोग पहुंच के जलाभिषेक कर रहे हैं। और इस उम्मीद से कि श्रावण के पावन मास में भगवान शिव भोले बाबा उनकी मुराद को सुनेंगे और जो भी वो मांग रहे हैं वो उनको बाबा देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बाबा के लिए उन्नति कहा गया है कि बड़े ही भोले हैं और शायद इनका नाम ही इसीलिए भोले रखा गया है क्योंकि वो सभी की मुरादों को बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। और अगर बात की जाए इस एक माह श्रावण मास की उन्नति तो पौराणिक मान्यताओं में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति करता है, आराधना करता है, उन पर पुष्प या जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करता है तो मनोकामनाएं उसकी सारी पूरी होती है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं श्रावण मास में जहाँ एक तरफ शिव भक्तों में उत्साह उल्लास है, वहीं अगर हम बात करें उन्नति मौसम की तो निश्चित तौर पर मौसम भी कहीं ना कहीं नरमी बरतता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले मई जून के माह की तो जो चिलचिलाती हुई गर्मी थी उससे लोग कहीं ना कहीं 2-4 होते हुए नजर आ रहे थे उन्नति। अब ऐसे में जब श्रावण मास आ चुका है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो मानसून है और जो मौसम है उसमें भी तब्दीली हो चुकी है और लोग उससे भी राहत मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं हर लिहाज से, हर मायने से अगर देखा जाए तो श्रावण मास कहीं ना कहीं बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण है लोगों के लिए उन्नति।
बिल्कुल, देखिए एक तरफ भक्त पूरी आस्था के साथ पहुंच रहे हैं तो प्रशासन भी ये ख्याल रख रहा है कि भगवान के काम में किसी भी तरीके से कोई बाधा ना आए। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आज पुष्प वर्षा करते हुए नजर आएंगे तो वो दृश्य भी अद्भुत होने वाला है। ठीक है ईशा, आपके पास आती हूँ क्योंकि आप मंदिर में ही मौजूद हैं। अगर संभव हो तो हम लोगों को भी दर्शन कराइए, जो हमारे घर बैठे दर्शक हैं वो भी दर्शन कर पाएंगे। और भी लोगों से बातचीत कीजिए, श्रद्धालुओं से बातचीत कीजिए कि किस मनोकामना के साथ, किस इच्छा के साथ, किस श्रद्धा के साथ वो पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल उन्नति, क्योंकि सावन मास है, भगवान शिव को प्रिय है और कहा जाता है कि अगर आपके काम भी रुके हैं तो सावन महीने में अगर पूजा अर्चना करते हैं तो वो ज़रूर पूरे होते हैं। और आपको मैं दोबारा दर्शन यहाँ पर करवा देती हूँ, साथ ही साथ दर्शकों को, कि किस तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं जलाभिषेक करके भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान शिव का आज दिन है, एक सावन की शिवरात्रि होती है तो दूसरी होती है महाशिवरात्रि। और सावन की शिवरात्रि को लेकर भी कहा जाता है कि जो सावन महीना है सबसे शुभ माना जाता है। देखिए यहाँ पर श्रद्धालु भी मेरे साथ हैं, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि भगवान शिव में कितनी आस्था और देवाधिदेव महादेव की इस पर्व को कैसे मना रहे हैं। बहुत बढ़िया मैडम जी, बोल नहीं अंदर बहुत बढ़िया भोले महाराज के दर्शन हो रहे, बढ़िया है, बड़ी अच्छी खुशी हो रही जी, बड़े शिव जी महाराज के दर्शन करके जी। बस भगवान शिव में कितनी आस्था है, कहा जाता है कि सबसे भोले हैं, जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है जी, भोले से जो मांगते हैं पूरा होता है जी। जी बिल्कुल, देखिए इधर और भी श्रद्धालु हैं, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। सावन महीना चल रहा है, शिवरात्रि भी है, आप भी आए हैं व्रत रखने? नहीं मैम, एक्चुअली आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, सो मैम थोड़ा दिक्कत होता है। अगर घर पे रहना होता, छुट्टी होती तो कोशिश करते, वैसे मैम मैं व्रत नहीं करता हूँ। अच्छा, शिवरात्रि को लेकर क्या कहेंगे? आज सावन की शिवरात्रि है, शिव में कितनी आस्था है? बिल्कुल मैम, एक्चुअली मैम मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि मेरी ज़िंदगी बदल गई मैम, ड्यू टू मैम भोलेनाथ। और मैं काफ़ी मैम मेरी मतलब मैं रोज़ आता हूँ यहाँ पर, मोस्टली कोशिश रहती है कि मिस ना हो एक भी दिन। आता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, जैसा भी है प्रसाद है लेके अपना जाता हूँ मैम। देखिए और भी श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे भगवान शिव को लेकर, सावन को लेकर? मेरा नाम नवप्रीत है एंड मैंने अभी सावन के सारे फास्ट रखे हैं। एंड इस बार ये वाला फास्ट मेरे को नहीं पता था एक्चुअली कि ये वाला फास्ट रखते हैं और सावन होता, तो फिर मेरी मदर ने स्पेशल मेरे को बोला कि यहाँ पे आना है। एंड मेरा ज़्यादा झुकाव शिव जी की तरफ ही है और मेरा शुरू से ही बहुत मतलब भाव है शिव जी की तरफ। एंड मैं श्योर करती हूँ कि जब भी मैं व्रत रखूँ, शिव जी का जाप करूँ और अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रेयर करूँ, सो दैट कि सब अच्छा हो, सब हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। बिल्कुल उन्नति, और ये श्रद्धालुओं की भाव ही है कि वो इस तरीके से सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। एक बार फिर से भगवान शिव के हम यहाँ पर आपको दर्शन करवा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना बेलपत्र चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर, साथ ही साथ जलाभिषेक शहद के साथ और दूध चढ़ाकर यहाँ पर किया जा रहा है। और कहा भी जाता है कि अगर आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो सबसे जल्द जो प्रसन्न होते हैं भगवान वो भोलेनाथ हैं। और काशी विश्वनाथ की आपने तस्वीरें देखी हैं किस तरीके से सामने आ रही हैं, हरिद्वार की, और साथ ही साथ उज्जैनी की अगर बात करें तो महाकाल को लेकर कहा जाता है कि सावन महीने में नगर भ्रमण पर निकलते हैं भगवान शिव। और आज सावन महीने की शिवरात्रि है तो सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालुओं का जन सैलाब भी है वो उज्जैन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप देश भर के शिवालय मंदिर की आज तस्वीरें देखेंगे तो नज़ारा आपको उज्जैनी जैसा ही लगेगा। तो भगवान शिव को लेकर भी ये मान्यता है कि अगर आपके कोई काम रुके पड़े हैं, अगर किसी और भगवान की कृपा आप पर नहीं हो रही है, आप शिव के शरण में चले जाएं तो देखिए और महादेव अपने भक्तों को भली बातें जानते हैं कि उनके भक्तों को क्या चाहिए, उनके बोलने से पहले ही वो जानते हैं। और देखिए लोग बावजूद उसके पहुंचते हैं, अपनी मनोकामना प्रस्तुत करते हैं। दिखाता है कि कितना बेहतर रिश्ता जो है अपने आराध्य के साथ लोगों का है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आप सभी के पास वापस आएंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बढ़ते आगे। आज महाशिवरात्रि का खास दिन है, अलग अलग जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद ही ज्यादा अद्भुत है। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। के शुक्ला हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनके पास चलते हैं। के क्या तस्वीरें हैं रामनगरी में आज, खास किस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिरों में और जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं? जी उन्नति जी, आपको बता दें अयोध्या में भी
महादेव के नारे लग रहे हैं। आज श्रावण मास का 13वां दिन है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम इस समय खड़े हैं दुग्धेश्वर नाथ महाराज कुंड के जगह पर। यहाँ पर माना जाता है कि जब प्रभु राम जो है रावण का वध करने के बाद में, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद में आए थे, तो ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया था कि दरावगंज, तोरुमाफी दरावगंज में जाइए, वहां पर 21 दिन तक यज्ञ कीजिए। तो इसके बाद में भोलेनाथ खुश हुए और खुद ही यहाँ पर प्रकट हुए थे, और इसके बाद सीता मैया और राम और लक्ष्मण द्वारा और उनके जो वानर सेना थी, यहाँ पर लोग पूजा किए गए। तब से यहाँ पर श्री दुग्धेश्वर नाथ महाराज जी का सब लोग पूजा करते हैं। यह माना जाता है कि लोग यहाँ पर अपनी अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं। आज श्रावण का 13वां दिन है, जिसको लेकर के लोग महाशिवरात्रि मना रहे हैं। अयोध्या जिले में भी काफी लोग खुश हैं और जगह जगह सरजू का जल लेकर के रुद्राभिषेक कर रहे हैं और भोलेनाथ के ऊपर में जल चढ़ा रहे हैं। हमारे साथ में एक श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि कैसा इनको लग रहा है श्रावण मास में जो पूजा करने के लिए आज आए हैं। जी बताइए, क्या नाम? बहुत अच्छा लग रहा है। सावन मास का 13वां दिन है, त्रयोदशी है। यहाँ प्रभु रामचंद्र जी वापस होते समय यहाँ 21 दिन तक तपस्या किए, जाप किए। उसके बाद शंकर जी खुद यहाँ प्रकट हुए हैं और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं भोलेनाथ जी का, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरा होती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान शंकर जी खुद प्रकट हुए हैं, माता पार्वती जी सब साथ साथ। कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रहा। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जी, क्या नाम है आपका? गीता गुप्ता। इधर आ जाइए। कैसा लग रहा है पूजा करके? यहाँ अच्छा लग रहा है। रोज वहाँ यहाँ लोग श्रद्धालु लोग आते हैं, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, रोज यहाँ आते हैं। उन्नति जी देख रहे हैं कि श्रद्धालु भी भोलेनाथ की पूजा में लीन है। अयोध्या में बोल बम के नारे लग रहे हैं। प्रशासन भी अपनी कमर कस लिया है, रूट ड्राइवर्जिंग भी कर दिए ताकि किसी भी प्रकार की कांवरियों को कोई प्रकार की दिक्कत ना आने पावे। हर प्रकार से एक चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है और भोलेनाथ के नाम पर लोग जयकारा लगाते हुए सरजू से जल लेकर के रुद्राभिषेक कर रहे हैं, भोलेनाथ पर जल चढ़ा रहे हैं। जी उन्नति जी। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें बेहद ही खास हैं। आकाश गर्ग हमारे संवाददाता गाजियाबाद से लगातार बने हुए हैं। आकाश, देखिए आपने कतारें तो दिखाई श्रद्धालुओं की, लेकिन किस तरीके से, क्योंकि हम लोगों ने गाजियाबाद में खास देखा कि अलग अलग तरीके से कावड़िए जो हैं वहां पर पहुंच रहे हैं कावड़ लेकर, और वो भी तस्वीरें काफी ज्यादा अद्भुत थी। तो ऐसे में बातचीत कीजिए जरा कावड़ियों से भी, श्रद्धालुओं से जो कि आज पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो मंदिर है विदेशनाथ मंदिर है, ये काफी प्राचीन मंदिर है। लाखों से जो भक्त है वो यहाँ कांवड़ लेकर कांवड़ चलाने आते हैं, भोले बाबा का जलाभिषेक करते हैं। तो जब आपको भीड़ दिखा दूं, ये जो भक्तों की पूरी भीड़ है ये कांवड़ की शिवरात्रि को लेकर है और लगातार जो भक्त है वो जल भोले बाबा पर अर्पित करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। तो जो भक्तों से बात करेंगे कि वो किस तरह की कांवड़ लेकर आए थे और किस तरह का उनका अनुभव रहा है। बोले क्या नाम है आपका? बोले मतलब कहाँ से कांवड़ लेकर आए थे? हरिद्वार से। अच्छा, कब चले थे? मैं चला था परसों रात को। किस तरह का अनुभव रहा? बहुत बढ़िया सर जी, आनंद आया। आप ये भोले बाबा का जल अभिषेक करने आए हैं जी। कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? और मेरे को तो काफी साल हो गए हैं। पिताजी के टाइम से, पिताजी आते थे, बच्चा छोटे थे हमें लेके आते थे। अब हम बड़े हो गए हैं तो हम अपनी मैडम को लेके आते हैं, बच्चों को लेके आएंगे। ये कुछ भक्त थे हमारे साथ जो कह रहे थे कि वो बचपन से ही इस मंदिर में भोले बाबा का जल अभिषेक करने आते हैं। पहले अपने पिताजी के साथ आते थे और अब स्वयं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पहुंचे हैं और ये हरिद्वार से जल लेकर मंदिर में जल अभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं। जी उन्नति। बिल्कुल, देखिए भक्तों का इस संसार में आने के बाद सांसारिक रिश्ते काफी सारे जुड़ते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक रिश्ता होता है वो बेहद ही पावन होता है और देखिए उसका असर भी आज महसूस किया जा सकता है। ठीक है, आप लगातार सभी हमारे साथ बने रहिए। हरिद्वार से भी हमारे संवाददाता राजकुमार पाल जुड़े हुए हैं। राजकुमार, अब आपके पास आती हूँ क्योंकि देखिए धर्म नगरी हरिद्वार में खास और अद्भुत तस्वीरें लगातार हम लोगों ने देखी हैं जिस दिन से सावन की शुरुआत हुई है, और ऐसे में जो तस्वीरें लगातार खास आई हैं सामने। अभी इस वक्त आपके पीछे भी मैं देख रही हूँ लंबी कतारें हैं श्रद्धालुओं की। जरा उनसे बातचीत कीजिए कि कितने उत्साह के साथ, उमंग के साथ आज वो इस महाशिवरात्रि को मना रहे हैं। बिल्कुल उन्नति, आपको बता दें कि सावन का महीना जो है इस समय विशेष हो जाता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने खुद जो है अब आशीर्वाद दिया था कि 4 महीने तक जो है यहीं पर विराजमान रहकर जो सत्ता चलाएंगे। कुछ श्रद्धालु भी हैं जो यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। कहाँ से आए?
यहीं हरिद्वार से ही है, यहीं के लोकल। शिवरात्रि है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या पूजा अर्चना कर रहे हैं? हाँ, बहुत भीड़ तो है। आज यहाँ पहुंचे हैं। हाँ, ये पूजा करने के साथ शिवरात्रि हम लोग 32 साल से आ रहे हैं। यहाँ सावन में आते हैं डेली भगवान के आशीर्वाद से। लगातार जो लंबी लंबी कतारों के माध्यम से कई दूर से जो शिव की कावड़ लेकर भी यहाँ पहुंचे हैं कुछ श्रद्धालु, और हमसे भी जानेंगे कहाँ से आए? यूपी मेरठ। आज यहाँ पहुंचे हैं, कितना उत्साहित? बहुत ज्यादा, बहुत प्रसन्न है अपना, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा के चरणों में है, बाबा की इच्छा के अनुसार सब मनोकामना तो परमात्मा आशीर्वाद बनाए रखे अपने ऊपर, समस्त ब्रह्मांड के ऊपर। बहुत अच्छा लगता है। सावन मास की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है। महाशिवरात्रि की सभी भक्तों को शुभकामनाएं। देखा, श्रद्धालुओं का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पहुंचते हैं तो उनको एक मन की शांति मिलती है। आज के दिन माना जाता है शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि में जो गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करता है, उसकी जो सभी मनोकामना है वो सब पूरी हो जाती है। आपको बता दें कि हम इस समय दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर में मौजूद है। ये वही मंदिर है जहाँ से 51 शक्तिपीठों का जो उद्गम स्थल है। माता सती ने यहीं पर कुंड में जो है यहाँ पर सती हुई थी। उसके बाद जो राजा दक्ष का जो है शीश काटकर जो भगवान शिव ने बकरे का शीश यहाँ पर लगाया था, उसके बाद जो आशीर्वाद रूप में कहा था कि 4 महीने भगवान शिव जो है हरिद्वार में रहकर ही जो सत्ता को संभालेंगे। उसके बाद से मान्यता है कि दक्ष मंदिर में जल चढ़ाने से लोगों के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लगातार जो श्रद्धालु सुबह तड़के से ही यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। लंबी लंबी कतारों के माध्यम से लगातार जलाभिषेक कर रहे हैं। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में जो कांवड़ मेला चल रहा था, उस दौरान जो है 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार से कांवड़ लेके अलग अलग शिवालयों की ओर, अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए हैं। एक अलग ही नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कांवड़ मेला चल रहा था उस दौरान जो है करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का एक रिकॉर्ड यहाँ पर बना है। साथ साथ प्रशासन की तरफ से भी खासा यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लगातार श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे। कुछ श्रद्धालु वे कहाँ से आए? हम सर यहाँ रोशनाबाद से आए हैं, यहीं रहते हैं, यहीं सर्विस करते हैं। दक्ष मंदिर पहुंचे हैं, क्या मान्यता है? मान्यता क्या है? बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पर। हम लोग हर सोमवार को यहाँ पर आते हैं और भगवान शिव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और बहुत सच्चा दरबार है माता रानी। श्रद्धालुओं का साफ तौर पर कहना है कि लगातार यहाँ पर पहुंचते हैं और अपने आराध्य देव भगवान शिव का जो है जलाभिषेक करते हैं और सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है। लगातार जो श्रद्धालुओं का हुजूम है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि मंदिर तक पहुंचने के लिए लगातार लंबी लंबी कतारों के माध्यम से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव के जो जयकारे हैं वो चारों तरफ धर्मनगरी हरिद्वार में गुंजायमान नजर आ रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं की एक बड़ी संख्या यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। जी उन्नति। बिल्कुल, और आज देखिए कितना अद्भुत ये नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है कि श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ राम अवतार उपाध्याय आजमगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राम अवतार, आपके पास भी आऊंगी, उससे पहले अनिकेत आपके पास, क्योंकि राजधानी लखनऊ में आपने बताया कि प्रशासन ने भी मुकम्मल इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो। और आज का दिन, अभी का नज़ारा कैसा आपको देखने को मिल रहा है? उन्नति, देखिए अगर बात की जाए प्रशासन की या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की या फिर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो पहले ही श्रावण मास के पहले दिन से ही उन्होंने पूरे श्रावण मास को लेकर मॉनिटरिंग करी थी और जो दिशा निर्देश है जो आवश्यक वो तमाम अधिकारियों को दे दिए थे। क्योंकि साफ तौर पर उन्नति अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में तमाम वो प्रमुख स्थान है जहाँ भगवान शिव विराजमान है, जहाँ पर उनकी आस्था है लोगों के प्रति और लोग वहां पर पहुंचते हैं। अगर हम बात कर लें बाराबंकी की या फिर हम वाराणसी की बात कर लें, तो वाराणसी एक प्रमुख स्थान बाबा शिव का माना जाता है जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं उन्नति वो पहुंचते हैं। और लिहाजा उसको देखते हुए जो कांवड़िए हैं उनको किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो, यातायात किसी प्रकार से कोई बाधित ना हो, उसको लेकर प्रशासन की अगर बात करें उन्नति, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। और जैसा कि मैंने बताया कि आज खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 12:30 बजे मेरठ और बागपत में कांवड़ियों के ऊपर हवाई सर्वेक्षण के द्वारा पुष्प वर्षा करते हुए नजर आएंगे। उन्हें अगर बात करें सनातन धर्म की, तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म की सभ्यता है वो बताता है कि किस तरह से लोगों में जो भाव है वो भाव भक्ति के माध्यम से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। वो साफ सामने निकल कर आता है जब ऐसा कोई आयोजन या ऐसा कोई प्रयोजन जब होता है उन्नति,
तब वो जो भक्ति और जो भाव है सनातन धर्म का, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं हम लोग देख पाते हैं उसको। और निश्चित तौर पर जब श्रावण मास की जब उन्नति बात आती है, तब ऐसे में भगवान शिव की आराधना होने के साथ साथ भगवान शिव के प्रति तमाम जो भक्तों में श्रद्धा जो भाव है, वो कहीं ना कहीं वो सनातन सभ्यता जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर तस्वीरों में देखने को मिलती है। और उसी के क्रम में अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पर 22 अगस्त को श्रावण मास का ये समापन होगा और उस दौरान कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं बाबा शिव के, वो शिवालय में पहुंचकर भगवान शिव की आराधना, उन पर पुष्प वर्षा, उन पर जलाभिषेक करते हुए उन्नति नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवाने के लिए भगवान जो भोले बाबा, जिनको बहुत ही भोला कहा जाता है, शायद उनके भोलेपन को देखते हुए तमाम जो शिव भक्त हैं वो उनके दरबार में पहुंच रहे हैं और इस उम्मीद से पहुंच रहे हैं कि भगवान शिव इस श्रावण मास के 1 माह में उनकी जो तमाम जो मनोकामनाएं उनको पूरा कर देंगे। और हम हमारे तमाम जो साथी हैं वो भी बता रहे हैं कि अलग अलग जो शहर है, जो अलग अलग जगह है, वहां पर कहीं ना कहीं जो भक्तों का जो भाव है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर यही सनातन धर्म की सभ्यता है, उन्नति, जो अलग अलग समय पर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। बिल्कुल। और देखिए आज का दिन तो और भी ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि देखिए कांवड़िए इतनी दूर से चलते हैं, जल लेते हैं और फिर अपने आराध्य पे चढ़ाते हैं, तो वाकई ये बहुत ही ज्यादा खास आज का दिन देखने को मिल रहा है। ठीक है, राम अवतार उपाध्याय आपके पास आती हूँ। आजमगढ़ का कैसा नजारा है आज के दिन, महाशिवरात्रि कितने उत्साह उमंग के साथ श्रद्धालु मना रहे हैं? बिल्कुल उन्नति जी, आपको बता दूं कि इस बार का सावन बड़ा खास है, कारण कि 72 साल बाद ऐसा योग बना है कि सोमवार के दिन सावन की शुरुआत हुई है, तो सोमवार के दिन ही सावन के समापन भी होगा। और आज की बात करें तो महाशिवरात्रि है और इस महाशिवरात्रि पर बड़ा योग बना है कि आज चतुर्दशी भी है और महाशिवरात्रि भी है। और ऐसी योग मात्र फागुन मास में महाशिवरात्रि के दिन बनता है। और इस बार जो 19 साल बाद ये योग बना है, महाशिवरात्रि जो चतुर्दशी के दिन पड़ रही है, इसका बड़ा महत्व है। और सभी शिवालयों में, चाहे आजमगढ़ के ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के सभी शिवालयों में आज शिव भक्तों ने बाबा को मनाने के लिए जलाभिषेक किया है। तो रुद्राभिषेक घरों घरों में हो रहा है। ऐसी मान्यता है उन्नति जी कि घरों में अगर पार्थिव शिवलिंग का शाम को अगर आज आप रुद्राभिषेक कराती हैं तो आपकी सभी जितनी भी मनोकामनाएं हैं सब बाबा भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। आपको बता दूं कि आज आजमगढ़ के भंवरनाथ, पातालपुरी, जहानागंज का शिवालय सहित पूरे आजमगढ़ के सभी शिवालयों में सुबह से ही जो मंगला आरती होती है उसी के साथ ही पूरे 4 बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक शुरू हो गया है। हम मंदिर में खड़े हैं और आप पीछे देख सकते हैं मंदिर में बाबा भोलेनाथ का शिवालय है और इस यहाँ पर जलाभिषेक हो रहा है। तो लोग मंदिरों में कथा भी कर रहे हैं और सजाया भी जा रहा है, कारण कि शाम को बाबा की शिवरात्रि मनाई जाएगी और पूरे धूमधाम से मनाई जाएगी। साथ में लोग रंगोलियां बना रहे हैं, सत्यनारायण भगवान का मंदिरों में कथा सुन रहे हैं और बाबा को मनाने के लिए पूरी तरह से हर भक्त, जो भी शिव भक्त है, वो तन मन धन से लगा हुआ है। और कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ आज महाशिवरात्रि के दिन स्वयं धरती पर पधारे हैं और सावन का महीना बाबा का महीना माना जाता है। इसीलिए आज सभी भक्त सुबह से ही लंबी कतारें लग करके बाबा को जलाभिषेक कर रहे हैं और साथ में शिवरात्रि की पूजन अर्चन की तैयारी भी कर रहे हैं। सभी शिवालयों को सजाया गया है और बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार सहित कहते हैं कि बाबा 1 लोटा शुद्ध गंगा जल से या शुद्ध जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसे लेकर के हर शिव भक्त आज बाबा के शिवालय में पहुंच रहा है। और उन्नति जी आपको बता दूं कि सभी शिवालयों में दर्शन करके कांवरिया भी सुल्तानगंज के लिए रवाना हो रहे हैं, कोई हरिद्वार के लिए रवाना हो रहा है, तो कोई रामेश्वरम के लिए रवाना हो रहा है। लेकिन हर जगह से हर कोई चाह रहा है कि ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन हो, चाहे वो काशी हो, चाहे बाबा बैद्यनाथ धाम हो। हर जगह के अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से सैकड़ों की संख्या में कांवरिया सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए हैं, जो सुल्तानगंज से चला भर करके और पैदल यात्रा करके बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में पहुंचेंगे और वो वहां पे जलाभिषेक करेंगे। सोमवार का जलाभिषेक करेंगे, यानी आज चतुर्दशी महाशिवरात्रि का जल भरण करेंगे और जाकर के सोमवार के दिन जलाभिषेक करेंगे। इस बार का सोमवार जो महत्व है, 5 सोमवार पड़ रहा है सावन में और सावन में इस बार 5 योग भी बन रहे हैं, जैसे शुक्रादित्य योग बन रहे हैं, बुधादित्य योग बन रहे हैं,
नव पंचम योग बन रहे हैं, षष्ठ योग बन रहे हैं और सर्व सिद्धि योग से ही सावन की शुरुआत हुई थी। यानी मेरा कहना यह है उन्नति जी की सावन की पहली सोमवारी को सर्व सिद्धि योग था। यानी कि पूरे इस सावन का जो पूरा महीना है, एक एक दिन सावन का भोलेनाथ का आपके लिए सर्व सिद्धि योग लेकर के आया है। अगर मन तन धन से अगर आप बाबा भोलेनाथ को पूजन करती हैं 5 सोमवारी और जिस दिन सावन की समाप्ति है उस दिन नव पंचम योग बन रहा है। यानी कहने का मतलब है कि सर्व सिद्धि योग से शुरुआत होकर के नव पंचम योग तक सावन समाप्त होगा। यानी सावन इस महीने का 72 साल बाद जो पड़ा है, ये 23 जुलाई 1953 को इस तरह से हुआ था और आज सावन आ रहा है। यानी 72 साल बाद ये सावन का योग बना है, जिसे लेकर के शिव भक्तों में तो जहां काफी उत्साह ही है। हर कोई युवा हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी लोगों में उत्साह है कि बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करें और बाबा को किसी तरह से मना लें। तो बाबा अगर सचमुच बाबा की कृपा हो जाएगी तो मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। कहते हैं बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है और बाबा सबके सहारा है। घंट घड़ियाल हर शिवालय में गूंज रहे हैं और जिसे लेकर के बाबा के नारे लग रहे हैं, जयकारे लग रहे हैं, बाबा के हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चारण हो रहे हैं। जी उन्नति बिल्कुल, और देखिए इसीलिए भक्त जो हैं अपने पूरे परिवार के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आप सभी के पास लौटूंगी और हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाऊंगी। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, महाशिवरात्रि की धूम पर लगातार चर्चा हो रही है। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा रुख करते हैं, ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई चंडीगढ़ से। ईशा, क्योंकि देखिए सावन का ये पाक जिस तरीके से 5 सोमवार ये पड़ रहे हैं, ऐसे में क्या तस्वीरें पहले भी देखने को मिली और आज के दिन वो उत्साह, वो उमंग जो है दोगुनी होती हुई नजर आ रही है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए जो सावन महीना है उसे अगर पूरे साल की बात करें तो महाशिवरात्रि के बाद सावन महीने को सबसे शुभ माना जाता है। और सावन महीना पिछले साल हमने देखा था पूरे 2 महीने तक चला था और कहा जाता है कि अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं या आपके काम में रुकावट आ रही है या किसी परिवार में कोई बीमारी या परेशानी है, भगवान शिव की इस सावन में पूजा अर्चना करते हैं तो वो सब जो कष्ट है, बाधा है, वो दूर होती है। जिस मंदिर में मेरी मौजूदगी है उसके मुख्य पुजारी इस वक्त मेरे साथ हैं, क्योंकि काल सर्प दोष अगर है तो उसकी भी पूजा अर्चना इस सावन महीने में की जाती है, रुद्राभिषेक किया जाता है। पंडित जी, सावन महीने में ये मान्यता है कि जो भी काम आपके रुके हैं, साल का वो मास होता है जिसमें आप अगर पूजा विधि से पूजा करें भगवान शिव की, हर तरीके की कामना पूर्ण होती है। किस तरीके से विधि बताना चाहेंगे और कैसे भगवान शिव को प्रसन्न? सबसे पहले आप सभी पूरे देशवासियों को मास श्रावण शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शंकर आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आज सावन का महीना जो है कि मास शिवरात्रि का दिन है। आज के दिन जो विशेष विधि विधान से जो पूजा भगवान शंकर की करते हैं, जैसे सुबह उठकर अपना नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान के शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत से भगवान शंकर का स्नान करें और स्नान के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान करें। इसमें अलग विधि बताई गई है, जैसे 108 दाने चावल के, फिर गेहूँ के भी 21 दाने गेहूँ के और काली मिर्च के 21 दाने, 7 बेलपत्र वगैरह और 7 ये सम्मी पत्र और ऐसे काले तिल का भी बड़ा महत्व है। गंगा जल स्नान से भी भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं। बेलपत्री का, बेल फल का, इन सब चीज़ों से विधि विधान से भगवान का जो पूजन करते हैं, अवश्य ही उसके सारे रोग व्याधियों का जो है निवारण हो जाता है, ऐसे मान्यता है। और महामृत्युंजय भगवान का भी जो पूजा आज के दिन जो जप करता है, उसका विशेष करके शरीर के सभी रोग व्याधियों का निवारण हो जाता है। इसी के बारे में जानकारी लेना चाहूँगी। रुद्राभिषेक सावन माह में किया जाता है, इसका क्या मतलब? रुद्राभिषेक शिव जी का जो है, रुद्र जो है शिव सावन का महीना शिव जी का विशेश महत्व माना गया। तो इस महीने में शिव जी की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक, जो काल सर्प जिससे आप बता रहे थे, काल सर्प की निवृत्ति के लिए जो है, निवारण के लिए जो है नाग नगिन का जोड़ा भगवान को अर्पित किया जाता है। और रुद्राभिषेक साथ में जो है किया जाए तो काल सर्प की जो कुंडली में योग बनता है उसका निवारण किया जाता है। जी बिल्कुल, उनकी एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए 10 बजने वाले हैं, लेकिन सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं लगातार जो मंदिर है
वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार आप देख सकते हैं कि भगवान शिव की पूजा अर्चना किस तरीके से की जाती है। जिस तरीके की मान्यता है कि नर्मदा नदी से जो नर्मदा नदी में कण कण में शिव विराजमान है और नर्मदा नदी से लाए गए शिव की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो साक्षात कालों के काल महाकाल के आप दर्शन कर रहे हैं, ये मान्यता है। और यहाँ पर भी नर्मदे नदी से लाए गए शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं अपनी श्रद्धा को लेकर मंदिर के दरबार पहुंचे हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने की यहाँ पर पूरी कोशिश अपने आस्था के जरिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए खास है और पंडित जी ने भी जो जानकारी दी है वो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। के आपके पास आती हूँ सीधा, क्योंकि देखिए आप बता रहे हैं वहां पर खास महत्व है इस मंदिर का और जो पूरा इतिहास रहा है वो भी आपने बताने का प्रयास किया है और जो कतारें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए हर वर्ग के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और संख्या बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। जी उन्नति जी, आपको बता दें कि अयोध्या में भी आज का रिकॉर्ड है 50,000 श्रद्धालु बाइक से भोलेनाथ के नारे के साथ में पहुंचे हैं और पवित्र सरजू के जल को लेकर के रुद्राभिषेक कर रहे हैं, भोलेनाथ के ऊपर जल अभिषेक कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि अयोध्या में इस समय जहां पर हम मौजूद हैं बाबा दुग्धेश्वर नाथ का यह मंदिर है। शिवलिंग है कि 21 दिन तक राम लक्ष्मण और सीता मैया के घोर तप के बाद में और यज्ञ करने के बाद में यह शिवलिंग स्थापित हुआ था और खुद ही भोलेनाथ ने प्रभु राम जी को, सीता मैया को, लक्ष्मण जी को दर्शन दिया था। तब से ही बाबा दुग्धेश्वर नाथ सबको दर्शन दे रहे हैं। यह मान्यता है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं उन्नति जी और अपने भोलेनाथ जो श्रावण मास चल रहा है इसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। भोलेनाथ बहुत जल्दी ही मान जाते हैं। श्रावण मास के आज 13वां दिन है जिसको लेकर अयोध्या में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। 50,000 श्रद्धालु बाइक से अयोध्या पहुंच करके भोलेनाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं। जगह जगह पर रोड डाइवर्जिंग कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की भोलेनाथ के श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आने पाए। हम इस समय जहां पर बाबा दुग्धेश्वर नाथ महाराज के मंदिर में मौजूद है, यहाँ भी सुबह 3 बजे से श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। प्रशासन के भी इंतजाम है और श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। राम अवतार उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं आजमगढ़ से, हमारे संवाददाता, उनके साथ कई खास लोग भी मौजूद है। राम अवतार, सबसे पहले तो उन्हें शिवरात्रि की शुभकामनाएं दीजिए और साथ ही उनसे जानिए कि आज उस खास दिन वो क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल और आपको बता दूं कि हर बैठे नेटवर्क जितने भी दब तक हैं वो सभी नेटवर्क 10 हर सोमवार को हर सावन के जो भी प्रमुख दिन है उसका दर्शन सभी शिवालयों को लाइव दर्शन कराता है अपने दर्शकों को। हमारे साथ देखिए शिव भक्त भी यहाँ पे मौजूद हैं और इस मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं और आइए हम उनसे बात करते हैं कि आज की महाशिवरात्रि पर इन्होंने किस तरह से पूजन अर्चन किया और बाबा को मनाने का प्रयास किया। ये बताइए कि आज शिवरात्रि है और चतुर्दशी भी है, महायोग है, क्या कहना संगत में यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा भगवान भोलेनाथ के दरबार में कराएंगे सब परिवार उपस्थित होकर के, और मैं भगवान भोलेनाथ से यही कृपा करूंगा, चाहूंगा कि हमारे परिवार और समाज को धन दान से सुखी और संपन्न रखें और किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसे क्षमा भी करें। हालांकि नाम ही इनका भोलेनाथ है और भोलेनाथ जैसा नाम है वैसा इनका गुण भी है जिसका हमारे इतिहास और वेदों पुराणों में उल्लेख किया गया है। मैं भगवान से पुनः प्रार्थना करूंगा, भगवान पूरे समाज को, पूरे सनातन धर्म को आप बरकरार रखें। हमारे साथ देखिए पुजारी जी भी हैं और आइए हम पुजारी जी से पूछते हैं, पुजारी जी क्या कहना है आज के शिवरात्रि पर? शिवरात्रि पर्व जो है, शिवरात्रि जो है यह बहुत महत्वपूर्ण तिथि है और भगवान भोलेनाथ का बहुत शुभ दिन है। और इस दिन जो भी भक्तगण मंदिर में आते हैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक पूजन पाठ जो भी करते हैं तो भगवान सर्वभूत भाव के सभी तत्वों को दूर करते हैं, चाहे वाचिक मानसिक तीनों प्रकार के करते जो बड़े ही दयालु। और आप लोग तो जानते ही है कि भगवान मृत्युंजय उनका मंत्र भी ऐसा है कि भूर वह स्वहतत्र एक बार मनुष्य मृत्यु के मुख में भी हो
तो भी भगवान भोलेनाथ उसको बचा देते हैं, कितने दयालु है। और अब कितना भी वर्णन किया जाए तो बहुत कमी ही है। इसलिए तो आपने सुना उन्नति जी, महादेव ऐसे देवता हैं जो कि व्यक्ति मृत्यु के मुख में भी हो तो उन्हें भी बचा लेते हैं, चूंकि इनका एक मंत्र ही महामृत्युंजय का है। और आपको बता दूं कि 3:49 से आज शिवरात्रि लग रही है, महाशिवरात्रि, और कल 3:49 तक शिवरात्रि रहेगी। और आज चतुर्दशी का भी योग है, और जिसे लेकर के सभी शिव भक्त पूरे उत्साह के साथ हैं। अच्छा ये बताइए, सावन का महीना है, इतना पवित्र महीना है, क्या बाबा की महिमा? बाबा की महिमा वो है, जितने भी नास्तिक प्रकृति के लोग हैं और मांसाहारी हैं, इतना भी नशेड़ी हैं, लेकिन भगवान के सावन से चढ़ते ही भगवान के नाम पर वो अपना सब कुछ त्याग करके और भगवान के चरणों में लीन होकर के और पूरे सावन तक पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, यथाशक्ति भगवान का भजन भी करते हैं। और हमारे इस सांसारिक मोह माया से जो लोग बंधे हुए हैं उनको भी ये एहसास दिलाते हैं कि धरती पर, आसमान पर और पाताल लोक में अगर देव के देव महादेव हैं तो सब कुछ। तो सुना आपने, देवाधिदेव महादेव तीनों लोक के मालिक हैं। और 11 महीने चाहे व्यक्ति किसी भी मांस मदिरा में अगर सेवन करता है, लेकिन सावन के चढ़ते बुझाए लागल, यानी कि सावन के चढ़ते ही वो मांस मदिरा छोड़ करके और बाबा की भक्ति में लीन हो जाता है। और बाबा बिल्कुल, को मनाने के लिए, बाबा को महादेव तीनों लोकों के स्वामी हैं, और ऐसे में उनकी जो कृपा है वो अपार है और भक्तों पर वो अपार प्रेम लुटाते हैं। और इसीलिए भक्त भी देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में उनके दर्शन के लिए आज पहुंच रहे हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया खास और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।